सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आज के 12 मई के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करता हूं और सेशन को शुरुआत करता हूं। सभी कोई उठ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कोविड-19 से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे हो। आ जाइए आप फटाफट अजीत मेहता के साथ ये 12 मई की करंट अफेयर्स। डियर, मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेस ये हमारी कल से शुरू हो जाएगी। जो लोग जेपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अकाउंट ऑफिसर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबों के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट। करेक्ट। सेकेंड थिंग्स कि मैंने वीक्स में 1 डेज विद संडे को संडे आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिला करेंगे, जो कि जनरल स्टडीज के टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। वैसे क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है आपके एग्जामिनेशनों में, ताकि आपका स्टैटिक्स जो कंसर्न है जनरल स्टडीज का वो भी मजबूत हो पाए। तो फटाफट काइंडली आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, और आपके एक भी लेक्चर्स ना छूटे इसके लिए आप फॉलो करके रखो मुझे टेलीग्राम पे। और आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली लिंक मिल जाया करेगा। टेलीग्राम पे डेफिनेटली आपको जो है पीडीएफ मिल जाया करेगी। फॉर पीडीएफ आप मुझे फॉलो करें टेलीग्राम पे। ओके, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। So let it be introduced, थोड़ी सी introductions हो जाए। I have an experience of 5 years of teachings, okay, uh, especially for general studies, in the concerning of economics, current affairs. I am the guest faculty at Chanakya IS Academy, regular faculties at AAA Smart Institutes, and Unacademy Plus Educator. So this is my brief introductions. Okay, now यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम्स। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो हमारा लिंक है दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइंस। आप मुझे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। स्पेशली इफ यू नीड फॉर पीडीएफ, आप सारे क्लासेस के पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप जरूर से इन बातों पर इस टेलीग्राम पर लिंक अप करोगे। करेक्ट। आइए अच्छे विचार के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम थिंग्स बट द थिंकिंग डिफरेंटली। तो जो क्रिएटिविटीज होती है वो एक ही बातों को कहते हैं, वही बात कहते हैं, लेकिन बातों को अलग तरीके से कहते हैं। ओके, चल आप अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी वाले को जय हिंद बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये आर्मी ना होती तो हमारा हिंद ना होता, इसलिए जय हिंद। आइए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे। पहला यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम, जो पे लिंक होगा आपका एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ओके, फॉर पीडीएफ एंड ऑल। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ इंस्टाग्राम, दैट इज फॉर एमिनेंट अजीत। You can subscribe me over YouTube, that is Eminent Tutorials. You can follow me at the rate of Facebook, that is Eminent Ajit. So in different social media platform पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। करेक्ट। सो दैट कि आपका एक भी लेक्चर हमारा ना छूटे और हमारी नोटिफिकेशंस, हमारी जो फेसबुक पे कुछ जर्नल्स जाने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को आपको आपका मिस ना हो। चलिए फटाफट, आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मुझे फॉलो कर लिए होंगे, और जिसने नहीं किया है मैं कहूंगा कि आप फटाफट करने का प्रयास करो। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आप जारी लीजिए। ये बेसिकली मैं डेली न्यूज एनालिसिस के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूँ। इंडियन आर्मी ने अपने फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर को मिलिट्री पुलिस में अपॉइंट्स किया है। आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं कदम से कदम मिलाकर अब महिलाएं इंडियन आर्मी में भी जा चुकी हैं। आपके सीमा की भी रक्षा करेगी। ओके, आपके अगर किसी कंट्री से वार होता है तो उस कंट्री में वार में भी ये फाइट करेगी। तो वुमेन इज एवरीवेयर, और वुमेन्स को बराबर का दर्जा देने के लिए जेंडर इक्वलिटी, आप देख रहे हो कि इंडिया की जो है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में काफी एक काफी जो है स्थान बैक था। इस बैक को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सभी को बराबर का हक मिले। तो जिस तरह के आपके देश की आबादी में 50% महिलाओं का योगदान होता है और 50% महिलाएं होती हैं, तो डेफिनेटली है आप जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो देश की सेवाएं हो, चाहे नर्सिंग की सेवाएं हो, मेडिकल की सेवाएं हो, एडमिनिस्ट्रेटिव की सेवाएं हो, टीचिंग की सेवाएं हो, बैंकिंग की सेवाएं हो, सभी में महिलाओं को बराबर का योगदान मिलना चाहिए।
इसी पर्पस को देखते हुए और महिला सशक्तिकरण को देखते हुए, आत्मनिर्भर भारत की ओर देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया और पहली जो है 83 इंडियन वुमेन आर्मी की जो बैचेस है उसे द्रोणाचार परेड ग्राउंड जो कि बेंगलुरु के अंदर है वहां से आपको शामिल किया गया है। ओके, आप देखो एटेस्टिएशन परेड इसको कहा जाता है। ओके, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो आपकी एक परेड होती है, उस परेड के द्वारा आप इंडियन आर्मी में शामिल हो जाते हो। इंडियन आर्मी इंडक्टेड इट्स फर्स्ट बैच 83 वुमेन्स। ओके, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करा है नेशनल टास्क फोर्स टू एलोकेट द मेडिकल ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड 19। आपने देखा होगा कि देश के अंदर जिस तरह से कोविड 19 की सेकेंड वेव जिस तरह से मूव कर रही है, इस सेकेंड वेव्स को कंट्रोल करने के लिए, और सेकेंड वेव्स की जो पेंडेमिक्स है इतनी खतरनाक है, इतनी तेजी से ये बढ़ता है कि सीधा आपका ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। ऐसे स्थिति में अगर हमें अपने नागरिकों को बचाना होगा तो ऑक्सीजन की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी होगी। जिस तरह से हर घर में ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसी तरह हर घर में एक सिलेंडर आपको होनी चाहिए। किसकी? तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए। तो इस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम.आर. शाह और चंद्रचूड़ के जो जस्टिस हैं इनके निर्देशन में एक टास्क फोर्स का गठन करने की बात करी है। और यह जो टास्क फोर्स होगा, उस टास्क फोर्स का जो हेड होगा, लीड करेगा यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, विल सर्व एज द कन्वीनर ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स। तो जो टास्क फोर्स होंगे उसके कन्वीनर के तौर पर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा। ये आपके जस्टिस की जो बेंचेस हैं, मिस्टर एम.आर. शाह एंड मिस्टर चंद्रचूड़ ने ऐसा निर्णय दिया है। DGCI, okay, gives emergency use approval to anti-COVID drugs by DRDO. Everything you must know. Okay, आपको जानना चाहिए कि DRDO ने जो ड्रग्स के मंजूरी दी है इमरजेंसी यूजेस के लिए, वो ड्रग्स का नाम क्या है, उनके जो कंटेंट्स बेसिकली क्या है, तो 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये डियर, जैसे कि आपने ORS घोल को यूज करते हो, ORS पाउडर को यूज करते हो, यू कैन यूज दिस ORS पाउडर की तरह इसके भी यूज करोगे और ये आपके ऑक्सीजन लेवल को घटने नहीं देगा, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर करेगा। और ऐसा रिपोर्ट में देखा गया है, ट्रायल में देखा गया है कि ये आपकी जो रिकवरी रेट्स को अराउंड 20% क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। तो आप 5 दिन में ठीक होने वाले थे, तो आप जो है 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे और हो सकता है तो शायद आपको हॉस्पिटल एडमिशन करने की जरूरत ना पड़े। इफ यू आर यूजिंग दिस 2DG, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, और 2-deoxy D-glucose. This is the name of your new drugs which is available in the form of powder, जो कि पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होगा। इसे डेवलप किया है जो आज तक आपका बम, पिस्तौल और गोला बारूद बनाने वाली कंपनी, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर है डियर न्यू दिल्ली के अंदर। करेक्ट, आगे बढ़ो। हेमंता विश्वास शर्मा टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। हेमंता विश्वास शर्मा को असम का चीफ मिनिस्टर ओके अपॉइंट किया गया है। आपको बता दें कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, ओथ दिलाता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो आप जो आपके गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, उन्होंने ही इनके शपथ गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और ये जो है सीनियर लीडर है किनके, तो ही इज द सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी। इट मींस असम में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। करेक्ट। अब अगर बात करोगे असम की, तो असम के अंदर आपको बता दूं कि आप देखो कि जो राज्यपाल हैं असम के, जगदीश मुखी, इन्होंने इन्हें ओथ दिलाया है। हिज ओथ वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑफ असम, दैट इज जगदीश मुखी। तो दो बातें याद रख लिया आपने कि गवर्नर ऑफ असम कौन होंगे, और दूसरी बात याद रख लिया कि आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो हेमंता विश्वास शर्मा होंगे। आपको मैं बताता चलूं, असम के अंदर नेशनल पार्क है, दैट इज मानस नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हो, मानस नेशनल पार्क। और दूसरा है आपका काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और इधर एक टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल है। ये सिद्धि के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है। ओके,
और हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा टेम्पल्स है जो कि असम के अंदर देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करोगे असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो किधर है? दिसपुर है। अगर असम के अंदर बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे फ्लो करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन असम। करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको असम के बारे में रखनी चाहिए। गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, ओके। इनके यहाँ जो नेशनल पार्क है मानस, दूसरा क्या है काजीरंगा, ओके, और एक टेम्पल है दैट इज कामाख्या टेम्पल, और रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। आगे बढ़ते लिए, India takes part in third Arctic Science Ministerial SARES plan for long-term cooperation in Arctics। अभी देखा होगा कि वैज्ञानिकों की कुछ टीम जो आर्कटिक प्लेसेस है, ओके, यहाँ पे रिसर्च करने के लिए कई ट्रूप्स गई हुई थी और ये सक्सेसफुल वापस आए हैं कुछ इंफॉर्मेशंस को लेके। एक्चुअली जो आर्कटिक्स एरिया है वहाँ पे कई कंट्रियों का रिसर्च सेंटर्स भी होता है। तो भारत ने भी अपने सैनिकों सॉरी अपने आर्मीज को, अपने आर्मीज एक्सपर्टाइज को, अपने साइंटिस्ट के एक्सपर्टाइज को उधर भेजा था ताकि वहाँ रिसर्च करके वापस लौट के आओ। ये वापस लौट के आए हैं कुछ दिनों पहले, और इन्होंने थर्ड आर्कटिक्स मिनिस्ट्रियल जो प्लान लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन की बात करा है। किसने कहा है? तो आप देख रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ओके। तो डॉक्टर हर्षवर्धन वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल स्टेट्स, जब ये कर रहे थे, इनको पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडिया विल कंटिन्यू टू प्ले ए पॉजिटिव रोल इन डिपेंडिंग द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्कटिक थ्रू रिसर्च। जो आर्कटिक्स की जो सोच है, आर्कटिक में क्या है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे लाइफ नहीं है डियर, तो यहाँ पे जो रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी के लिए भारत पूरी तरह से वचनबद्ध है, ये कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ही सेड, इन्होंने जो थर्ड आर्कटिक ओके जो इसकी मीटिंग होने वाली है, मिनिस्ट्रियल स्टेट्स मीटिंग जो होगी, ओके, इनके लिए भारत अब मेजबानी करेगा, और जो इन्होंने अपना ये थीम रखा है नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक, करेक्ट। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर गई है। आपको पता होगा कि चाइना के अंदर जो बर्थ रेट है, ये जो चाइना के अंदर जो बर्थ रेट है, ओके, इसमें काफी गिरावट आई है। सॉरी, बर्थ रेट के अंदर इनमें गिरावट आई है। इसके बावजूद भी चाइना के पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, और चाइना की जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट आपको जो देखने को मिल रही चाइना की पॉपुलेशन की, वो डेट इज 5%। तो चाइना का पॉपुलेशन 5% से ग्रोथ कर रहा है, ये काफी चिंता का विषय है। तो चाइना पॉपुलेशन इज ग्रोन बाय more than 5% past decades and surpassed 1.4 billion peoples. Thus, this was informed when the nation unveiled its census results. However, the birth rate has slowed steady declines, raising the national fear over its shrinking workforce and aging population. और इस तरह से चाइना काफी चिंतित है क्योंकि नया यंग आपके यहाँ बर्थ रेट काफी कम हो रहा है। तो जो आपके पॉपुलेशन में है वो या तो क्या होंगे, तो एजिंग होंगे, बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, करेक्ट। और जो अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो आपकी जो वर्क फोर्स है उसके अंदर कमी आएगी, और ये एक चिंता का विषय है। यूएस गवर्नमेंट या यूएस ने अप्रूव किया है, यूएसएफडीए ने अप्रूव्ड किया है फाइजर की वैक्सीन को फॉर इमरजेंसी यूज, स्पेशली फॉर द टीनेजर्स ग्रुप दैट इज 12 to 15 ईयर एज। जो 12 से 15 साल के बंदे हैं उनके लिए ये वैक्सीन काफी कारगर होगी। इसको यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है। ये वैक्सीन का नाम है बायोनटेक। इस बायोनटेक इज अ वैक्सीन फ्रॉम द फाइजर। तो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैंने कहा यूएसएफडीए, किसी भी ड्रग्स की जो ऑथेंटिटी होती है या किसी भी वैक्सीन की ऑथेंटिटी होती है, अगर वह यूएस एफडीए अप्रूव्ड है तो वर्ल्ड लेवल की उसकी प्यूरिकेसी और इफिकेसी को मापा जाता है। तो अप्रूव किया है फाइजर की बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रंस इन द ग्रुप ऑफ 12 to 15। द यूएस गवर्नमेंट एम्स एट सेटिंग अप शॉट्स फॉर मैनी बिफोर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्कूल ईयर। अभी जो हम लोग के नेक्स्ट स्कूल ईयर स्टार्ट होगी कोविड-19 के बाद, तो उस समय सभी बच्चों को इस शॉट को लगाने का प्रिपरेशन फाइजर कंपनी कर रही है, करेक्ट। आप देखोगे कि यूएस एफडीए के जो सीईओ है या कमिश्नर है दैट इज जेनेट वर्ड कुक्स ने इनका अप्रूवल दिया है, करेक्ट। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स।
ताकि आपको समय समय पर इनका पीडीएफ भी मिलता रहे। आप देख रहे हो कोविड-19 की जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है इन इंडिया के अंदर, ये जो वेरिएंट है वो वर्ल्ड के लिए कंसर्न का विषय बना हुआ है और स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी हेडक्वार्टर किधर है? तो जेनेवा के अंदर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जेनेवा किधर है? सो स्विट्जरलैंड के अंदर है, करेक्ट। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो स्ट्रेन है B1617, ओके, B.1.617, this is the strain of the mutant variants of this COVID, okay, 19. The B.161 variants of SARS-CoV-2, also known as the Indian variants and double mutant, is a variant of concern at the global level. तो इंडिया की जो वेरिएंट है जो कि डबल म्यूटेंट के रूप में आपको पाया जाता है, ये विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये 4 वेरिएंट्स, अगर आप बात करोगे कि कोविड के कितने वेरिएंट्स आर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, तो देयर आर 4 वेरिएंट्स। फर्स्ट ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 4 वेरिएंट्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं आज के समय में कोविड-19 के सेकेंड वेव्स में। मींस अगर थर्ड वेव्स आता है तो या तो ब्राजीलियन वेरिएंट्स, इंडियन वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट्स की का रोल काफी अच्छा होगा। ऐसे समय में इंडिया से कम्युनिकेशन कई मुल्क अब जो है ब्रेक करने का प्रयास करेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि आपको कोविड-19 के स्प्रेड से विश्व को बचाया जा सके, करेक्ट। तो ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम, ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन के बारे में फोकस है सारे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। बट इंडिया की जो डबल म्यूटेंट है दैट इज B.1.617 वेरिएंट, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वेरिएंट्स, ओके, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इनका एक ही रास्ता है डियर, इनका चेन को ब्रेक कर दो, ताकि होस्ट ना मिलने के कारण, होस्ट नहीं मिलने के कारण दिस वायरस विल डिस्ट्रॉय, दिस वायरस विल डिस्ट्रॉय, ये वायरस क्या होगा? खत्म हो जाएगा, करेक्ट। आइए, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है डॉग वन मिशंस टू द मून। पेड इनकी जो पेमेंट की जाएगी इंटायरली विद द क्रिप्टो करेंसी, और इस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? डॉगी क्वीन इसका क्रिप्टो करेंसी का नाम है। डॉग वन मिशंस टू द मून, तो ये डॉग वन मिशंस टू द मून है। ये डॉगी कॉइन फंडेड मिशंस इज लेड बाय द कैनेडियन कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी को जनरेट किया है। Under this mission, SpaceX will carry a 40 kilogram cube satellites dubbed as Doggy One। इसको डॉगी के फॉर्म में इसे बनाया गया है एज ए राइडर शेयर ऑन द Falcon 9 रॉकेट। इसको किसे छोड़ा जाएगा? तो Falcon 9 रॉकेट से इसको छोड़ा जाएगा। Doggy, the first crypto in space as well as the first mini in the space, Mimi in the space। तो ये पहला जो है मिमी होगा जो स्पेस में जाएगा। ये 40 ग्राम का क्यू सैटेलाइट के रूप में फॉर्म में इसे भेजा जाएगा स्पेस के अंदर। अनुपम खेर ने विन किया है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसके अंदर इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मिला है हैप्पी बर्थडे के लिए। ये जो एनिमेटेड फिल्म है और शॉर्ट फिल्म है, इसके लिए इन्हें हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अनुपम खेर जी को। आइए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग 11 मई को मनाते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। हम लोग आज के दिन में मीन्स 11 मई को हम लोग इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? दैट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मई 11 1999। सिंस ये कब से हम लोग इसको मना रहे हैं, इसे कब से मनाया जा रहा है, तो देखने का प्रयास कीजिएगा डियर कि नेशनल टेक्निकल डे हम लोगों ने इट वाज दिस डे इन 1998 दैट इसी दिन 11 मई को ही 1998 में सक्सेसफुली फायर्ड एट द ऑपरेशनल शक्ति मिशन। इस शक्ति मिशन को ऑपरेशनलाइज किया गया था एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान। ओके, द टेस्ट वाज लीड एट द एरोस्पेस इंजीनियर्स, और भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रचलित व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सिंप्लिसिटी और नॉलेज इनका एक थीम था। इट आल्सो हाईलाइट्स द अचीवमेंट्स ऑफ आवर साइंटिस्ट and engineers in the field of science and technology and encourage the students to embrace science as a career। और
विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कि साइंस को एक करियर के रूप में देखो, ये दिवस मनाया जाता है 11 मई को। ओके, राष्ट्रीय ओके भारतीय ओके भारतीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए कि इसी दिन हम लोगों ने सक्सेसफुल परमाणु प्रशिक्षण किया था मिशन शक्ति के नाम से। करेक्ट। चलिए, लुइस हैमिल्टन ने, आप देखा होगा कि अपनी 5वीं सक्सेसफुल या सक्सेसिव ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। कौन सा? स्पेनिश। तो अभी तक 5 बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले कौन है? तो लुइस हैमिल्टन है। आप बता दें डियर कि लुइस हैमिल्टन बेसिकली इज अ प्लेयर फ्रॉम ब्रिटेन। यह ब्रिटेन के प्लेयर हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं। ये इनका जो व्हीकल्स है, इनका क्या है? मर्सिडीज है। द लुइस हैमिल्टन ओन द 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। अगर आप बात करोगे कि द विन जो है 5 सक्सेसफुल है इनका, ये 5 बार लगातार जीत चुके हैं और इनका 3rd विन है इस सेशन का। मीन्स 2021 में अभी तक इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ओके, चलिए, नवामी ओकाशा from Japan and Rafael Nadal from Spain win top title at the 2021 Laureus World Sports Award। मीन्स महिला के क्षेत्र में, वुमेन्स के क्षेत्र में इन्हें मिला है। मीन्स नवामी ओकाशा जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, राफेल नडाल को मिला है जो कि वुमेन के मैन के फील्ड में मिला है, जो कि आप देख रहे हो स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। तो नवामी ओसाका from Japan has been named Sports Person of the Year at 2021 Laureus World Sports Award, and Rafael Nadal to Spain won the 2021 Laureus Sportsman of the Year awards। करेक्ट। आइए, नीति आयोग एंड द मास्टर कार्ड ज्वाइंटली रिलीज रिपोर्ट ऑन कनेक्टेड कॉमर्स। तो कनेक्टेड कॉमर्स को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है, क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत। तो डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए ओके इन्होंने एक रोड मैप को क्लियर किया है और कनेक्ट करने का प्रयास किया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को डिजिटलाइज किया जाए और डिजिटल इंडिया का सपना पूरा किया जाए। ओके, सो नीति आयोग ने इसके लिए मास्टर कार्ड के साथ मिलकर ज्वाइंटली रिलीज किया था। नीति आयोग एंड हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्स कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटल इंक्लूसिव भारत। नीति आयोग has released the report on the collaboration with Mastercard 1.3 बिलियन सिटीजन। तो भारत के अंदर 1.3 बिलियन सिटीजन को इस मास्टर कार्ड के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए ताकि जितनी भी ई कॉमर्स की हो उसको बढ़ावा दिया जाए और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात किया जाए। नीति आयोग डियर ये भारत सरकार की थिंक टैंक है। भारत सरकार की क्या है? थिंक टैंक है और इसकी जो स्थापना 2015 में की गई थी। ओके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में नीति आयोग की स्थापना करी थी। सो लॉट ऑफ थैंक्स, आप सभी ने हमारा क्लासेस को देखा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर अपने एक भी क्लासेस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए हमारा चैनल, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, आप अगर चाहते हैं कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे आना होगा, सो दैट यू मूव टुवर्ड द टेलीग्राम। सेकंड, हम लोगों ने एक ग्रुप्स बनाया है, दैट इज जनरल स्टडीज ग्रुप्स। इस ग्रुप पे आपको पीडीएफ एवरीथिंग मिला करेगा, तो आप उस ग्रुप में अपने आप को जरूर से जरूर एनरोल कर लीजिएगा। ओके, फर्स्टली आप काम करें एमिनेंट ट्यूटोरियल जो कि हमारा आप देख सकते हो क्या है, तो टेलीग्राम ऐप्स है और साथ ही साथ यूट्यूब को हमारा चैनल है, उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लासेस को देख पाए। थैंक यू, थैंक यू। We will looking forwards for your subscription supports। Okay।